ये है 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे कि ये जो एक्सचेंज रेट आप डिफाइन करके आए हो कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। ये सब चीजें हमने बात की, लेकिन एक सवाल बनता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई हो ही क्यों रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का डिमांड क्यों हो रहा है, सप्लाई क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है? इन सवालों का जवाब इस लेक्चर में अपन लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं कि व्हाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। क्यों कर रहे हो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज? रीजन सोच सकते हो कुछ कि यार मुझे इस चीज के लिए यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, इस चीज के लिए दरम की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? सोच सकते हो कुछ रीजंस? कमेंट डाउन करो, हम समझते क्या हो सकते हैं वो रीजंस। वो रीजंस हो सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल लोन का रीपेमेंट करना हो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक शब्द मिस कर दिया, लिख लेते हैं। क्या करना हो? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन करना हो। यानी कि मान लो आपने क्या कर रखा है, यूएसए से लोन उठा रखा है। अब उस लोन को जब आप रीपे करोगे, वापस पेमेंट करोगे, तो उसे रुपीज निकाल के पकड़ा लोगे? नहीं, आप उसे किस चीज में पे करोगे? यूएस डॉलर में ही पे करोगे। तो आप अपना रुपीज लेकर जाओगे, उसको एक्सचेंज करोगे यूएस डॉलर के साथ, और उसमें क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। यानी कि आपने यूएस डॉलर की डिमांड जनरेट की, हाँ या ना? तो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन के लिए आपने क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंट्री में, तो उसी कंट्री की करेंसी में इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ है ना? उस कंट्री में उसी कंट्री की करेंसी में खर्चा होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो भी हम रुपीज लेके जा रहे हैं वहां पे, उसे हम चेंज करेंगे उस कंट्री की करेंसी में, हाँ है ना? यानी कि आप क्या कर रहे हो, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करोगे। अगर आप इंपोर्ट्स कर रहे हो, बाहर से सामान खरीद रहे हो, तो उन लोगों को पेमेंट नहीं करना, किस में होगा? उन्हीं की करेंसी में पेमेंट होगा। तो इंपोर्ट्स कर रहे हो तो क्या डिमांड हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज डिमांड हो जाएगा। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, मान लो आप दुबई घूमने गए, यूएसए घूमने गए, फ्रांस घूमने गए हो, वहां पे जाके लोकल शॉप्स पे क्या रुपीज निकाल के दोगे कि ये लो रुपीज 10 रुपए का नोट ले लो? वहां पर जाके उधर की करेंसी में ही पेमेंट किया जाएगा, हाँ है ना? तो यानी कि आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो जब भी अब्रॉड से, उसके लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉरेन एक्सचेंज की। आप क्या करोगे? फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करोगे। मान लो आप कुछ ग्रांट्स या डोनेशंस कर रहे हो, यूक्रेन वॉर में आप क्या कर रहे हो? पैसा भेज रहे हो, तो बेसिकली वहां पे भी आप क्या कर रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर रहे हो। यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है कि कहीं ना कहीं मन में क्या आता है कि हम लोग डिमांड थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग रुपीज ही भेज रहे हैं। आप लोग जो रुपीज भेज रहे हो उनकी कंट्री में उनकी करेंसी ही यूज होगी, तो आप अपने रुपीज को क्या करोगे? चेंज करोगे उनकी करेंसी में। यानी कि आप अपना रुपीज देके उनकी करेंसी ले रहे हो, वो यूज हो रही है एज ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो यानी कि आप मार्केट में उनकी करेंसी का डिमांड क्रिएट कर रहे हो, आप फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट ऑफ इनकम्स। अगर मान लो कि आपके यहाँ पे कोई अमेरिकन काम कर रहा है या नॉर्थ कोरियन काम कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? पैसा दोगे। वो पैसा क्या होगा? वो पैसा भी आप जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रूप में ही पे करोगे, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? डिमांड का रीजन बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लो, अगर हम बात करें कि आप कहोगे कि यार क्यों हम सैलरी उसको इंडियन रुपीज में ही देंगे अगर हमारे पास काम कर रहा है, तो एग्जाम्पल समझो आप अमेरिका में बैठे हो, अमेरिका में आप इंडियन एम्बेसी में बैठे हो। अब इंडियन एम्बेसी में इंडिया का रूल एंड रेगुलेशन चलेगा, हाँ है ना? यहां पर आपने 4 अमेरिकन को भी काम पे रखा हुआ है, तो आप इन अमेरिकन को क्या बोलोगे कि तुम्हें हम रुपीज में पेमेंट करेंगे? नहीं, इनको जो पेमेंट जाएगा वो किस में होगा? यूएस डॉलर में होगा। अगर आप रुपीज दे भी दोगे तो भी ये क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, यूएसए में रह रहे हैं, इनको क्या होगा? जरूरत पड़ेगी यूएस डॉलर खर्चा करने के लिए। तो इनकम जो है उसका जब पेमेंट हो रहा है वो क्या कर रहा है? डिमांड जनरेट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज की। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, हमने बात की कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से मार्केट में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा है, एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है।
ये किसी भी नॉर्मल बिजनेस की तरह है कि नॉर्मल बिजनेस में जैसे व्यापार होता है ना, व्यापार में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बाय हो रहा है, कुछ ना कुछ सेल हो रहा है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसीज है वो भी कुछ ना कुछ बाय की जा रही हैं, कुछ ना कुछ सेल की जा रही है, तभी तो डिमांड सप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ बाय एंड कुछ ना कुछ सेल किया जा रहा है, यानी कि ट्रेड किया जा रहा है। जो लोग बैठ के क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं कि जैसे इसका दाम गिरेगा खरीद लूंगा, जैसे ही महंगा होगा बेच दूंगा। जैसे एक नॉर्मल कमोडिटी के साथ होता है, नॉर्मल स्टॉक के साथ होता है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी होता है। तो वो ट्रेड करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्ट करने के लिए, करेंसी को खरीदने के लिए, जिस भी करेंसी को आप खरीदना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो स्पेक्यूलेटिव, अंदाजा लगा के कि यार ये करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली, घटने वाली, यहाँ पे पैसा लगा देता हूँ, ये करेंसी खरीद लेता हूँ। जब आप अंदाजा लगाकर व्यापार कर रहे हो, उसके लिए भी आपको किस चीज की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। ये ट्रेडिंग कौन सी हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की ही ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की ही बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे कि सप्लाई कैसे हो रहा है, बेसिकली क्या कंपोनेंट्स है सप्लाई के, सप्लाई आ कैसे रहा है किसी भी कंट्री के अंदर। तो हमारे पास आ जाता है कि देखो एक्सपोर्ट्स आएगा, जो भी सामान बाहर बेचोगे उसके बदले पैसा आएगा, वो अपनी कंट्री का पैसा लेके आएगा, यूएस डॉलर में पेमेंट आएगा, उसको चाहे हम कन्वर्ट कर ले रुपीज में वो अलग बात है, लेकिन इनफ्लो तो आया ना, सप्लाई तो आया ना फॉरेन एक्सचेंज का, आया ना। तो एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे, सप्लाई क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंट्री का व्यक्ति इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया में वो करेंसी आई या नहीं आई, सप्लाई क्रिएट हो गई। डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर कोई अमेरिकन, कोई यूएस का बंदा, कोई फ्रांस का बंदा हमारे देश में आके क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है, आगरा घूमने आया, कुछ खर्चा कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो हमारे देश में क्या कर रहा है, फॉरेक्स सप्लाई कर रहा है। अब आप कहोगे अरे यार वो खर्चा तो इंडियन रुपीज में करेगा, हाँ खर्चा इंडियन रुपीज में करेगा, लेकिन इंडियन रुपीज कहां से आया, उसने अपना यूएस डॉलर दिया, उसके बदले में इंडियन रुपीज ले लिया। तो बेसिकली क्या किया, सप्लाई तो आ गया ना फॉरेन एक्सचेंज का, हाँ या ना। किसको बात समझ में आ रही है कि ये भी क्या कर रहा है, सप्लाई को लीड करेगा। लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप बाहर से क्या कर रहे हो, लोन उठा रहे हो किसी भी कंट्री से, वो भी क्या करेगा, इनफ्लो लेके आएगा फॉरेन एक्सचेंज का। ग्रांट्स एंड डोनेशंस क्या करेंगी, जो भी दुनिया भर से ग्रांट आ रही है, डोनेशंस आ रही हैं, वो भी क्या करेगी, सप्लाई क्रिएट करेगी। फॉरेन एक्सचेंज का इनकम रिसिप्ट्स, जो इनकम पेमेंट हो रही है हमें, हम किसी चाइनीज एम्बेसी में काम करके क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी का पैसा मिल रहा है हमें, उनकी करेंसी हमें क्या मिल रही है, इन फॉर्म ऑफ इनकम मिल रही है, वो भी क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को लीड करेगा, सप्लाई को लीड करेगा, है ना। रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है पर वो क्या कर रहे हैं, घर पे पैसा भेज रहे हैं, जो एनआरआई है वो क्या कर रहे हैं, घर पे पैसा भेज रहे, रेमिटेंस भेज रहे किसी फॉर्म का, वो भी क्या कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ही आएगा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जनरेट करेगा। क्या बात की हमने कि क्या क्या बेसिकली सोर्सेज है या क्या क्या कंपोनेंट्स है सप्लाई के ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे हमने क्या बात की कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डिमांड के। सवाल क्या था, सिंपल सा सवाल था कि भाई जो डिमांड हो रही है करी क्यों रहे हो, सप्लाई हो रही है करी क्यों रहे हो। होपफुली इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा फॉरेन एक्सचेंज का, जिसमें अपन इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे एंड लास्ट के बचे हुए टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है इस लेक्चर से रिलेटेड, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।